we have like some basics for the GD, as you people are regular with the GD, so you may know about this, but I'll brief it once again. सबसे पहले there is no language barrier, ठीक है? हमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि हमें हिंदी यूज करनी है, इंग्लिश यूज करनी है. यू कैन यूज अ ब्लेंड ऑफ लैंग्वेज, आप दोनों भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी आप बोल रहे हो आप उसको बहुत क्रिस्प बोलोगे, अपने पॉइंट्स को बहुत कंसाइज बोलोगे. बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स आप लोगों को नहीं बोलने हैं, ठीक है? सो जीडी विल बी स्टार्ट एज, एक पर्सन रहेगा हु विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है? जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा. इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा? हेलो, माय नेम इज दिस. Today we are going to discuss on this topic and I feel that this topic is very relevant. फिर उसके बाद आप टॉपिक का ब्रीफ दोगे, थोड़ा सा ब्रीफ कैन बी इन अ 2 or 3 लाइन, ठीक है? कि क्या है टॉपिक, किस बारे में है, किस बारे में आप उस टॉपिक को लेकर के, कई बार क्या होता है ओपन एंडेड टॉपिक रहेंगे, तो आप उस टॉपिक पे किस तरह से डिस्कशन करना चाहते हो वो आप ब्रीफ में दे दोगे अपने टीममेट्स को, ताकि वो जो डिस्कशन है वो फिर उसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है? दिस विल बी द introduction. After that like the discussion will start. Please remind कि ये डिबेट नहीं है, it is a discussion. आप लोगों को एक ही पॉइंट पे स्टिक नहीं होना है. अगर किसी भी चीज के दो पार्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सो यू कैन गो टू बोथ पार्ट्स. आप उसके एडवांटेजेस भी बोल सकते हो अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है इसका डिसएडवांटेज है तो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है? इट इज नॉट कि आपको एक ही पॉइंट पे स्टक होना है कि एक बार मैंने ये चीज बोल दी एडवांटेज है इसका, so I can't say the disadvantage. Fine. Just make your points clear and concise. After that, there will be a conclusion. कोई एक person conclude करेगा. Conclusion में सभी के points रहने चाहिए हैं और जो conclusion होगा वो बहुत ही ज्यादा generic होगा, ठीक है? It is not कि हम एक तरफ के लिए नहीं बोल सकते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है. हमेशा वो generic रहेगा, because everything has a 2 parts ना, ठीक है? तो हम उसको generic रखेंगे और जो जो आपको लगता है कि अच्छे पॉइंट्स थे सभी कैंडिडेट्स के, फिर वो आप उसको अपने कंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है? सो वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव. जब अपना पॉइंट बोल रहे हो तब तो अपना बोलना ही है, बट जब दूसरा बोल रहा है पॉइंट उसको भी सुनना है, ठीक है? इट इज गोइंग टू हेल्प यू फर्दर एज वेल. ओके, सो दिस विल बी द जीडी. So before relieving the topic, this topic is like the actual topic जो कि पहले एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है? आपको इसके ऊपर बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. फर्स्ट, हु विल गोइंग टू स्टार्ट? हु विल गो विद द इंट्रोडक्शन? अजय, विल यू गो विद द इंट्रोडक्शन? I'll try. Okay, Amber will try. Okay, so who will conclude? Who will conclude? Ajay, Krushil. I can conclude also, ma'am. You can conclude also, but we have to give option to others as well, ना? Krushil, आप करोगे conclude? Yes, ma'am. ठीक है? गिव इट अ ट्राई. नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दिस इज अ प्रैक्टिस जीडी ना. एक बार ट्राई तो करके देखो, पता चलेगा आपको कि आप क्या बेटर कर सकते हो, राइट? ठीक है? सो अंबर विल स्टार्ट एंड क्रूशियल विल कंक्लूड. Okay, so it's 2:51. I'm going to reveal the topic and then you will have 4 minutes. It's 2:52 on my side. You will have 3 minutes till 2:55 and you have to note down your points. Okay, so the topic for the today is two-party system is good for India or not? I'm repeating the topic, is two-party system is good for India or not? What is two-party system? It is related to the government, like political, कि दो पार्टीज ही होनी चाहिए इन इलेक्शंस और देयर कैन बी मल्टीपल पार्टीज. तो अगर हमारे कंट्री में दो ही पार्टीज होंगी, वो सिस्टम हमारी कंट्री में ठीक है या नहीं है? दिस इज द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे. ठीक है? टॉपिक क्लियर है आप सभी को? ओनली दो पार्टी, मतलब अगर कांग्रेस और बीजेपी हो, बस इतना ही? एनी टू पार्टी, या. So our discussion is party या फिर competing party? Any party. Just the topic is like, is two-party system is good for India or not? अभी हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टीज है ना. तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस टू पार्टी सिस्टम की अगर हमारी कंट्री में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी
क्या वो इंडिया में सिस्टम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? दिस इज द टॉपिक. So you have like 2 more minutes. Note down your points and then we'll go to start with Amber. Okay, Amber. So it's 2:55. Please start. Hello everyone, my name is Amber Bansal, and we are going to discuss about is two-party system is good for India or not. Currently, India has multiple parties like BJP, Congress, AAP, etc. All are competing to get to become ruler of India, to get the prime minister seat. And we are going to discuss what will be the consequences if there will be only two parties, and what will be the advantages to India if there will be two parties system. Thank you. Hello everyone. So I am not agree with that. We should have only two party in our system, because if we have the multiple parties, then there would be a pressure to each and every party to perform very well. So in our democratic country like India, so we should, as we are the developing nation, we require more than two parties, so that at individual level, each and every party can perform or give us the best result to the society. Yes, I agree with your statement, but I also want to some add more points. I think it is good for India. Two-party system is very good for India because two-party system has successfully functioning the democracy. As we have seen in the US, there are all two-party system, and also the political stability in the system is also maintained due to two-party system. And if in India there is a multi-party system in which the opposition are actually bifurcate into several parts, not a good and a strong opposition is there, and it also provide a strong opposition if there is a two party system, and it is clear choice for the voter whether it is vote for other one party or other parties. Definitely, I agree with your Ram- points, Ram- but I want to add one more point in the drawback of this two-party system. That, like my friend Rahul was saying, that in the other countries like USA or something like that, two-party system is actually going on and it's working very smoothly. But here in India, we know that there is a diversity.
diversity is very much in India. So suppose if there is a two-party system, then there will be lack of representation, right? Because there are many minorities and all. So suppose there is two-party system, then who will be there to represent all those candidates too? Since there are multi-party system here in India, any minor group can form a party, and suppose in state also we can see that. So suppose I am in Jharkhand, so there is like Jharkhand Mukti Morcha and all like that. There are different parties who are supporting the minorities at all. So if there is a two-party system, then these things will interfere and all. That was my point. And Yes. my point is, I'll talk about advantages and disadvantages also. So disadvantages will be, it will make the procedure and functioning so easy and simple. And it will be so clear for the people also to vote one side or other side. It will be so, it won't be confusing. And disadvantages will be, there will be limited option for the people. And the second will be the politics. The competing politics won't be competing. There will be no much challenges to them. They won't be performing too well. And the other disadvantage will be one side may dominate. For example, BJP can dominate on Congress because of the leader choice. And so once there will be, like, it won't be that democratic in India condition. Yeah, definitely, I agree with your point. Like my friend Amber said that there will be a clear choice, right? That if there are two parties, there will be clear choice. Yes, there will be, and also one more benefit is that we can hold some if there are two parties only, तो हम लोग उनको अकाउंटेबल मतलब किसी भी एक्शन के लिए हम लोग अकाउंटेबल बोल सकते हैं उनको, मतलब दे सकते हैं कि ये ओके देयर आर टू पार्टीज ओनली, इफ दिस इज द केस दैट व्हाई डिडंट यू डू something like that, since बट there are उसका multi नेगेटिव parties in नेगेटिव India, right? बट उसका Yeah, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर जो भी पार्टी जीतेगी वही सब ले जाएगा, तो उसका मीनिंग कि जो एरिया में, जैसे नवीन आपने पहले बात किया माइनॉरिटीज की, तो अगर वो yeah, एरिया में अगर माइनॉरिटी देखोगे तो अगर पावर में नहीं रही तो वो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा ना, अगर टू पार्टी सिस्टम रही। बट जहाँ पे अभी हम देख रहे definitely that was a negative point only, हैं, यस, तो अगर that's what I was saying. दो से ज्यादा रहा तो वही बेनिफिट रहेगा। इसके कई डिसएडवांटेज और दो से टू पार्टी सिस्टम में, तो जैसे कि इंडिया में करप्शन मोस्टली पीक पे रहता है, तो इंडिया में जैसे टू पार्टी सिस्टम में दोनों पार्टी आपस में करेक्शन नहीं कर सकती। कभी एक पार्टी आ रही है, नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्टी उसका राउंड है, दो ही पार्टी होती तो दोनों को ही वो खराब उनको वो रहता है इलेक्शन में। Yes, I agree with your all. Yeah, I agree with that. And I think two-party system has its own advantages and disadvantages too. I think if I talk about the cons of the two-party system, actually it also the decision making in multi-party system is also very slow. This is not good for any progressing country or developing country. But if I talk about the bi-party system, it has also certain flaws. In the country like India is a diverse countries, and no two parties represent all the diversities which are in India. Yeah, that's what we are talking Yes, every parties Yes, yes. bring their own flavors with the kind of what they are providing. Each and every Yeah. party has a different kind of mindset. Also, there is one more point that in India we can see that there are many conflicts going on. Suppose there is only two parties and the supporters are divided into just two parties, then the conflict will be more, right? That's also a thing that we can think about. And one more point, if there will be two parties, the disadvantage will be they can do some jota and collaborate for some points. There won't be any person to objectify and ask question because they are collaborating for some reason, and they can easily collaborate, and that will be disadvantage for one side of the people. Yes, I agree with your statement, and I think two-party system. I think the two-party system, if there is in India, then also the choice of voter is restricted. This is a kind of dictatorship by winning candidate. As it increases, the chance of winning again 50% probability is there.
Yeah. Mm. That's And a Yes, drawback, I, but that other party, also brings a clear choice option. And there are right now. What's the thing is we don't even know how many parties are there. There are so many parties, and there is a confusion between the voters that okay, whom should we vote? But that's an advantage also. If there are two party system, there is a two party system, then there will be a clear choice option. and also yes, if there is पार्टी two सिस्टम party में जो system, वोटर्स as है वो you किसी take दो the पार्टी पे two-party डिपेंड नहीं system होते, in दो state कैंडिडेट पे डिपेंड नहीं level, होते। मल्टी पार्टी सिस्टम में जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स को रहते हैं वो दो या दो से अधिक मोर देन टू कैंडिडेट्स आर देयर, तो वोटर्स हैड चॉइस फॉर मोर देन टू पार्टी सिस्टम ओनली टू कैंडिडेट्स पार्टी एनी पार्टी इज योर वन कैंडिडेट ओनली, तो देयर इज अ डिसएडवांटेज फॉर वोटर्स। and please yes, let Dola Raju to speak again because he did give any yes, point. friends, in two-party system, each party will follow some, like if one party will follow socialism, if it is does not support for private into the industries, so it will slow down the economy. When you come to another policy like secularism, one party will support the secularism. So if you want to the both these two principles in a single, at that time the third party must require. In my point of view, for example, we take the state of Andhra Pradesh. We will have two parties initially. Both the parties will support the central government. Here the problem is the state Andhra Pradesh have special category status and some irrigation projects. But these people will not ask the higher authority about these things. So in my point of view, in a two-party system is not have required multi-party, but multi-party have also its own disadvantages. For example, if in multi-party system, a few parties form the government in the central level. If any party have uncomfortable, then they withdraw their support. At that time, political instability will come. Yes, I agree with her statement. It has disadvantages and advantages too. I think no system is ideal for any countries, whether it is two-party system or multi-party Yeah. system. I think all parties should have responsive and accountable to the needs of the people. That is more important. I want to add a point what Raju said that कि अगर दोनों पार्टी सेम ही सपोज दोनों पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम रह जाए कि किसी एक कोई भी एक एक्शन या कुछ एक लेना है, सपोज दोनों पार्टी सेम व्यू रखता है कि ओके यही स्टेप लिया जाए, बट सपोज कि जितने सिटीजन्स है उनका 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 पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तो फिर एटलीस्ट गवर्नमेंट को कोई अपोज करने वाला होना तो चाहिए। अगर टू पार्टी सिस्टम ही रहे और दोनों के दोनों सेम चीज सोच रहे हैं बट सिटीजन कुछ और सोच रहे हैं, तो अपोज करने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा उस केस में। इसलिए इस केस में इसलिए इंडिया में आई गेस कि मल्टी पार्टी सिस्टम ज्यादा जरूरी है ताकि कोई टू पार्टी citizens सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख तो पाए एटलीस्ट। टू पार्टी सिस्टम का एक और बेनिफिट रहेगा कि यूनिटी रहेगी। जो अगर अभी हम देख रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे इंडिया में, तो यूनिटी अगर हम देख ले तो यूनिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। आइडियोलॉजीज क्या बोले धर्म उन सब के बेसिस पे यहाँ पे बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है। बट अगर ऑन दी अदर केस अगर टू पार्टी रहा तो वी कैन से कि हमारा नेशन एक यूनाइटेड नेशन की तरह देख सकते हैं। But there is also that point that I said ना कि there will be conflict between supporters, right? बट ऑपोजिशन नहीं रहेगा बट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सपोर्टर्स, राइट? कि जैसे अपने को आईपीएल या किसी में देखने को मिलता है, अगर किसी दो टीम के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट या ये देखने को मिल जाता है। बट इफ अगर सभी टीम्स में इक्वली डिवाइडेड रहे तो उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। और इंडिया क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो फॉर दैट आई थिंक मल्टी पार्टी सिस्टम विल बी better. That's my point of view. But also in multi-party system, the decision making is very slow, and the country like India's, which is a developing country, is very, because you have to, in multi-party system you have to convince all the parties, which is difficult for any coalition. टू पार्टी सिस्टम डिसएडवांटेज ये भी तो है ना, जैसे कोई भी रूल है जो बिल पास करना है, तो जैसे टू पार्टी है दोनों पार्टी एग्री हो रही है, लेकिन जो बिल है जो पीपल्स के फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे कोई
अपोज करने वाला है ही नहीं, थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो वो बिल पास हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर उसका तो एक डिसएडवांटेज हुआ ना फिर उसमें, तो ये एक डिसएडवांटेज है हिसाब से, टू पार्टी सिस्टम इंडिया में शायद फेवरेबल है। And also one more point, if there will be two-party system, then if one party will dominate, then there will be effect on the country. How it can control the media, it can brainwash the people all over in India, and that will be Difference in two-party system if ideologies are same. For example, both are supporting is one ideology. For example, both the parties support socialism. At that time, it is difficult to implement some advanced technologies like nuclear power plant. For example, you take West Bengal. Still, it does not have any nuclear power plant. So this is the, if ideologies are same, it is difficult in two-party system. हमारा ओपिनियन जैसे कि टू पार्टी सिस्टम होता है, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में तो पार्टीज के ऊपर जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, जैसे तो मतलब जैसे टू पार्टी सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में जैसे अल्टरनेटिवली कांग्रेस बीजेपी इलेक्शंस एंड नाउ देयर आर टू मोर देन टू पार्टीज आप एंड Ajay, you are not clearly audible. You are not audible. Yes, you are not clearly audible. It's like something. ओपिनियन जैसे कि मल्टी पार्टी टू पार्टी सिस्टम है, ये रिसेंट एडवांटेज है कि वहाँ पे जो दोनों पार्टीज है तो जैसे कि अच्छा वर्क कर रही है नहीं कर रही है इस पर डिपेंड करता है। जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में थोड़ा प्रेशर रहता है पार्टीज के ऊपर, जैसे भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो लोगों को थोड़ा रहता है कि हमें अच्छा करना मतलब कंट्री पीपल्स के लिए। जैसे राजस्थान में कि अल्टरनेटिव दो ही पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अल्टरनेटिव इलेक्शन जीत गए, तो जैसे कि हम इस टाइम पे मोर देन टू पार्टी आ गई, सो देयर आर प्रेशर ऑन देम तो वर्क होता है। And also in two-party system, there is a stability in the government. Stability. बट स्टेबिलिटी राहुल क्या हम ये नहीं बोल सकते स्टेबिलिटी, दो पार्टी रहेगी तो सिर्फ वो उन दोनों का फोकस मेजरली, हर पार्टी का फोकस यही रहेगा कि विनिंग करें हम। बट अगर दो पार्टी रहेगी तो उसमें जो दोनों पार्टी होगी एक दूसरे के सपोर्टर्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इंडिविजुअल पे अटैकिंग होगा। तो अगर ज्यादा पार्टी रही जैसे इंडिया है तो वो हम देखें वो छोटी स्केल पे होता तो है ही, बट वो अगर हम देखें तो दो पार्टी से अच्छा ज्यादा रहेगा तो उसमें वो कम रहेगा। And also one more point, if there will be two-party system, then if there will be new party will be emerging, okay, then they will try to suppress them. Okay, so that is also not like democratic. One more point. ऑल्सो कि हमारा जो ये हमारे इंडिया में जैसे मल्टी पार्टी है तो उसका एक और बेनिफिट है कि हम नई नई चीजें हर पार्टी लाती है। जैसे आपकी बात करें तो वो अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाया, जैसे अपना बीजेपी है वो अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाया। ऐसे ही सारी पार्टी अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी जितनी पार्टी रहेगी वो अलग अलग चेंजेस लाती है। बट वेरएस अगर वहां पे दो ही पार्टी रही तो वो चेंज हमको इनोवेशन कम देखने को मिल सकता है। वो क्राइटेरिया अगर हो सकता है अगर दो पार्टी रही तो। But if Definitely, Well, that's what Ajay also said, that suppose there is just two parties and suppose they only आपस में ही बात कर लिया, और corruption and all we already know that there is a Collaborate lot कर of गया। corruption in India, और आपस में ही बात कर लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, या जैसे अभी कुशल ने बोला कि हर पार्टी अलग अलग चीज लाती है, वैसा कुछ ला ही नहीं, आपस में ही हो गया कि ओके हम लोग इतना ही करेंगे, एक इलेक्शन में तुम्हारा रहेगा एक में मेरा रहेगा, तो ऐसा में प्रॉब्लम इंडिया में खासकर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। Yes, like in Bihar, मल्टी पार्टी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे कि अलग अलग पार्टियां हर टाइम पे अलग अलग पार्टियां गवर्नमेंट बना रही है, तो जैसे एक पार्टी आती है वो अपना अलग योजनाएं बनाती है, नेक्स्ट टाइम दूसरी पार्टी आती है तो वो अलग उसी योजना को चेंज करके अलग नाम रख देता है, तीसरी पार्टी आती है वो कुछ अलग कर देता है, तो उससे क्या कंट्री के लिए थोड़ा मतलब विजन थोड़ा सही नहीं रहता है। With two-party systems, I think it is difficult to resolve the language and culture, because we have a different states have different languages.
initially you have one problem that Hindi make the national language. At the time, South people will not agree that. Means, according to me, in two-party system, it is difficult to preserve the culture of a state. So state has some culture, so you have to protect that. You need a state have some party. So according to me, in two-party system, it is difficult. The state culture and their languages. And if in one party, the member will switch, like there will be only two parties, and the one member will see that there is more benefit they are giving, the MP will switch. Then it is also bad for the parties also, and it is seen in their. But if you see the lot of country around the world, there are two-party system in various very developed state. Like if you see the United States and other countries, they are developing as a whole. Yeah, They but it already is developed difficult country. for India, I Is think. not developed country. India is developing country. So this India, formula is not why it is like difficult that. for culture or India is our that because states. India has a diversity more. इधर Yeah, there रिलीजन is के बेसिस पे कास्ट diversity is very much. सभी जगह पे Yes, I डाइवर्स है, agree. बाकी कंट्री की तरह नहीं है. दैट्स व्हाई डिफिकल्ट फॉर इंडिया. That's what I was also trying to say. I guess my network connectivity is bad. I was also trying to say the same thing that that can't happen in India because it's really diversified. There are very different things in our country, different state, different languages and all. So just giving everything just for two parties, I don't think that that the very first point that I said कि minority groups को problem हो जाएगा या फिर state जैसे अभी राजू ने बोला कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के टाइम में साउथ साउथ के स्टेट्स को प्रॉब्लम आ रहा है. अगर सपोज दोनों दोनों पार्टीज नॉर्थ को ही प्रेफर कर दे और साउथ का कोई सुनने वाला ही ना हो, इन दैट केस देयर विल बी प्रॉब्लम. नॉट थिंक जैसे मल्टी पार्टी में ये होता है, जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं तो उनके भी कैंडिडेट्स जो जीत कर आते हैं लोकसभा पार्लियामेंट में, तो वो अपना 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 स्टेटमेंट रख सकते हैं वहाँ पे, अपनी रीजनल कुछ भी हो प्रॉब्लम्स होती है रख सकते हैं, तो उन बड़ी पार्टी को पता लग जाए तो ये प्रॉब्लम है. अगर दो ही पार्टी वहाँ पे है तो दो पार्टी हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, अल्टरनेटिव कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं पता है क्या हो रहा है, वो लोग करेक्ट भी हो सकते हैं, वो लोग अपना पीएम बना रहे हैं अपने बच्चे, तो ये हो सकता है. तो इंडिया में मतलब Okay, please conclude, Krishil. Everyone give the point of view on is two party system is for India good or not. So everyone told that the two party system for India is not good as we have very diverse country and we have we have various diversify on the basis of religion, caste, languages. So two party system for India is not good. Thank you. Ma'am, I also want to conclude. Okay, go ahead, Amber. So, so we have discussed about is two-party system is good for India or not. So there is disadvantage and disadvantage of both. Okay, but and advantage is like it will make easier. The decision making will be fast, and there will be clear choice, no confusion for the people to. If there will be less option to the people given, and there will be a accountable person for any problem, and the disadvantages will be like there will be limited option for the people, and minority will be suffered. And one question that USA has its two-party system and which is successful, but India cannot have because it is diversified with the culture, with different backgrounds and languages and caste also. So I think the conclusion we have drawn is two-party system is not good for India. Okay. It won't be that Okay. democratic. Okay, guys. Okay. So this is done with the group discussion for today.
Okay, so we'll first start with the conclusion, as two people have given the conclusion. Okay, Crucial, your conclusion was not good. Of course, it is very obvious. Okay, and are you maintaining the point? Were you like noting down the points what other people were saying? Then you have to, Yeah. है ना? अब आपका जीडी जब फाइनल एग्जाम में जाके होगा तो आपको याद रहेंगे ये वाले पॉइंट्स तब तक के लिए. Then what is the benefit of attending the GD if you are not even noticing the points? ठीक है, एक नोटबुक लगाओ, उस पे सारे पॉइंट्स नोट करो टॉपिक वाइज, ताकि जब आप फाइनल भी जाओगे तो आप उनको रिवाइज करोगे. एटलीस्ट देखो, यहाँ पर आप 6 लोग हो, जब आप फाइनल जीडी में जाओगे, इट डिपेंड्स पैनल टू पैनल, 8 मेंबर्स की जीडी भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है. तो ऑफ कोर्स एक तो वहां पर आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी बोलने के लिए इतने सारे लोगों के बीच में, राइट? अभी आपने देखा यू जस्ट आर 6, आई थिंक 5 और 6, ठीक है, स्टिल उसमें बीच बीच में कितना ज्यादा होच पोच हो जाता है, आप एक दूसरे को कट कर देते हो, बिकॉज यू हैव टू स्पीक योर पॉइंट ना, बिकॉज इट इज अ ग्रुप डिस्कशन. तो वहां पर आपको मुश्किल से 3-4 बार मौका मिलना है बोलने का इतने सारे लोगों में. देन योर पॉइंट शुड बी नाइस. तो वो कैसे रहेंगे, वो आपको भी नोट करोगे ना आप, बाकी लोग भी पॉइंट्स बोल रहे हैं, उनके पॉइंट्स भी नोट करो, एंड देन देखो कि आपने वो पॉइंट क्यों नहीं सोचा जो दूसरे वाले ने बोला. करेक्ट? तो सबसे पहले तो आप एक नोट लगाओ, ठीक है. एंड एज आई वाज सेइंग दैट योर कंक्लूजन वाज नॉट एट ऑल गुड. ठीक है, यू जस्ट सेड दैट टू पार्टी सिस्टम इज नॉट गुड फॉर इंडिया. थैंक यू. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कंक्लूजन कभी भी एक तरफा नहीं होगा. ठीक है, अंबर ने काफी हद तक अच्छा एक्सप्लेन किया, उसने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए टू पार्टी सिस्टम के कंक्लूजन में. अंबर, आप उसमें और क्या ऐड कर सकते थे? राहुल ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी दैट नो सिस्टम इज परफेक्ट इन इट्स ओन. कोई भी सिस्टम अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है. व्हाट वी कैन डू इज, जो भी सिस्टम हमारी कंट्री में चल रहा है, वी कैन वर्क ऑन दैट सिस्टम, ताकि हम उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें, हम उसके जो ड्रॉबैक्स हैं हम उनको इम्प्रूव कर सकें और उसी सिस्टम को हम अच्छा बना सकें. ठीक है, तो अंबर ने जो कंक्लूजन दिया उसके साथ आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो. देन दिस विल बी योर फाइनल कंक्लूजन. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, देख करके कंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो पेज देख करके, सॉरी, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? मतलब पेज में लिखा हुआ है तो मैं देख देख करके कंक्लूड कर सकता हूँ. हाँ हाँ, इट इज नॉट एन इशू. देखो, पॉइंट्स आपने सोचे हैं, आपको क्या करना है, वहां पर आपको 2 से 3 मिनट मिलेंगे नोट डाउन करने के लिए. ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक द हेडिंग्स. ठीक है, उस हेडिंग को आप बना लो कि आपको इसके अंदर क्या बोलना है, आप एक हेडिंग बना के रख लो. फॉर दैट मैटर, अगर हमने एक बार बात की कि आई थिंक बहुत सारे काफी सारे लोगों ने ये बात की थी प्रेशर वाली. ठीक है, कि मल्टीपल पार्टी में क्या रहता है, पार्टीज के ऊपर प्रेशर रहता है, राइट? डिसीजन मेकिंग मल्टीपल पार्टी में प्रेशर रहता है पार्टीज के ऊपर टू परफॉर्म बेटर, बिकॉज पीपल हैव मोर चॉइसेस. तो आप इसको ही स्टार्ट कैसे कर सकते हो, दैट इन मल्टीपल पार्टीज the voters have multiple choices, so each and every party has to work so hard, or they have to work more efficiently. ठीक है अंबर, आपने इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट किया था वो इंट्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था, बिकॉज आपने बेसिक्स ही उसमें मिस कर दिए थे. ठीक है, उसके बाद आपके द पॉइंट्स वर नाइस. पॉइंट्स आप सभी ने अपनी तरफ से जो जो बोले दे वर गुड. आई विल अपडेट यू द रेस्ट अदर पॉइंट्स जो हम मिस कर गए हैं. ठीक है, आपने कहा कि टू पार्टी सिस्टम में ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं, दैट वाज फाइन. ठीक है, इट वाज आल्सो इंक्लूडेड कि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, एंड वी हैव अ लाइक अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस एज वेल. आई थिंक क्रुशिल ने बहुत सही पॉइंट्स बोले थे इसमें, अजय भी अपना पॉइंट बोल रहा था, नवीन का भी पॉइंट था इसमें कि उनके वो क्या करते हैं दैट दे कैन इवन लाइक कोलैबोरेट विद ईच अदर, कि ठीक है इस बार हम, है ना, ऐसे करके. सो टू पार्टी सिस्टम वाज. अंबर का सबसे सही पॉइंट जो मुझे लगा वो था जो सबसे लास्ट में इसने बोला जब द डिस्कशन वाज गोइंग टू ओवर, न्यू पार्टीज विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज. राइट, अगर टू पार्टी सिस्टम हो जाएगा और कोई थर्ड पार्टी आना चाहती है तो वो तो आ ही नहीं पाएगी ना, उसको चांस ही नहीं मिलेगा. करेक्ट. क्रुशिल ने स्टार्ट किया था मल्टीपल पार्टीज के जो हमने अभी बात की,
आई थिंक क्रूशल ने ही वो पॉइंट स्टार्ट किया था कि मल्टीपल पार्टीज में प्रेशर रहता है टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। देन क्रूशल योर पॉइंट वाज नाइस कि ठीक है, टू पार्टी सिस्टम में जो है यूनिटी रहती है और मल्टीपल पार्टीज में बाइफर्केशन होती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दिस कि बिकॉज जो मल्टीपल पार्टीज हैं दे आर ऑल्सो कंबाइंड विद द स्मॉल स्मॉल पार्टीज, क्योंकि वो अलायंसेस से बनती है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल एंड देयर आर लाइक सेक्शंस, दे आर डिवाइडेड इनसाइड। दिखाने के लिए बाहर दिस इज अ वन पार्टी, बट अंदर ही अंदर उनके पास में कितने सारे डिविडेंड्स होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल और अच्छा बोल सकते थे इसको, ये चीजें ऐड करके, ठीक है। Ajay, I think there is some mic issue or some network issue with you. I don't know why, but your voice was not audible. Okay, so I just got to listen 2 or 3 points. सबसे पहले आपने बोला था आई थिंक कि दो पार्टीज जो है वो सपोज आपने एग्जांपल दिया था कि दो पार्टीज एक ही बिल इशू कर देते हैं, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिक, तो इट विल नॉट बी गुड बिकॉज नो वन इज देयर टू अपोज। आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है ये पहले नवीन डिस्कस कर चुका था, और नवीन और राजू दोनों ही ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, तो दैट वाज अ रेपिटेटिव पॉइंट, ठीक है अजय। अगेन यू सेट द प्रेशर पॉइंट, दैट वाज आल्सो रेपिटेटिव, क्योंकि वो क्रूशियल पॉइंट बोल चुका था पहले, right? So I think there is some network constraint that you are not audible to us as well, and you are not going to like listen to all the candidates. तो इसी वजह से आप बाद में वो चीजें बोल रहे हो जो चीज पहले डिस्कस हो चुकी है, और might be you are not that attentive, ठीक है। अगर नेटवर्क इशू है प्लीज मेक इट सॉर्ट कि ये चीज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम या श्योर। एंड माइक का अगर प्रॉब्लम आपको लगता है प्लीज डू इट अगेन, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ यू आर नॉट अटेंटिव इन दिस जीडी, सो मेक श्योर कि आगे से हमें अटेंटिव रहना है, एंड वी हैव टू लिसन एंड नोट डाउन द अदर्स पॉइंट एज वेल, ठीक है। ओके, सो कमिंग या गो अहेड मैम, इंट्रो एक बार आप करके बताओ। या श्योर, I'll do that. Okay, so I was going to Naveen. Lack of representation in two party system, this was your point first, right? Yes, ma'am. उसके बाद आपने कहा मल्टीपल, ये आपने सही कहा था कि जो माइनॉरिटी वाला है वो पॉइंट था कि माइनॉरिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बेसिकली दिस इज द पॉइंट ना, डाइवर्सिफिकेशन। यू कैन स्टार्ट दिस पॉइंट एज एन डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया, दैट इज व्हाई मल्टीपल पार्टीज आर रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पर कास्ट, रिलीजन एंड देन ट्राइबल, कितनी सारी चीजें हैं, तो वी वांट ईच एंड एवरी पार्टी टू लाइक शोकेस देयर ट्राइब ना। सो डाइवर्सिफिकेशन, अकाउंटेबल, दैट इज अ गुड पॉइंट कि अकाउंटेबल रहती है पार्टीज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट विल बी मोर इन मल्टीपल पार्टीज, जो हमने भी अभी डिस्कस किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको कैसे और ब्रीफ करके थोड़ा बोल सकते थे, ठीक है। और मेरा पॉइंट था कि अगर दो पार्टी सिस्टम हो तो सपोर्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना कि पार्टीज के अंदर, वो मेरा पॉइंट था। दो पार्टी में बोल रहे थे। ओके, अगर दो पार्टी सिस्टम होगा तो सपोर्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ, तो ये ठीक है, ये चीज हम आई थिंक हमने ठीक है, बिल वाला भी इट इज गोइंग टू द सेम कि अगर दो पार्टी सिस्टम रहेगा तो वहां पर फिर कोई भी अपोज करने के लिए नहीं होगा, एंड इट विल बी कॉन्फ्लिक्ट इन द सपोर्टर्स ओनली, ठीक है। ओके, देन हु इज लेफ्ट? राहुल। राहुल ने बोला कि टू पार्टी सिस्टम जो है सक्सेसफुली फंक्शन करती है। दो पार्टी सिस्टम के फ्लॉज भी बताया आपने, अनेबल टू प्रेजेंट डाइवर्सिटी, दैट इज ऑलरेडी अ डिस्कस्ड पॉइंट राहुल, राइट? माइट बी यू स्टार्टेड दिस पॉइंट कि डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है टू पार्टी सिस्टम, दैट इज अगेन comes under the diversification, and two party system increases dictatorship, that was a good point कि हाँ dictatorship पे वो of course आ ही जाएगी, बिकॉज दो ही पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज करप्ट हो गई तो क्या ही करेगा वोटर, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना फिर तो। राजू, अगेन योर आई फील दैट सम प्रॉब्लम विद योर माइक, बट आई गॉट टू नो योर 2 or 3 पॉइंट्स। एक आपने सेम चीज डिस्कस हुई थी आपके पॉइंट पे कि इफ टू पार्टीज हैव सेम व्यूज और सिटीजन्स का डिफरेंट व्यू है तो कोई अपोज करने के लिए नहीं होगा, करेक्ट? If ideologies are same or two party system. Okay, Raju, you were like taking the names of the parties and the states.
सो मच टाइम, ठीक है। आपने बहुत बार पर्टिकुलर स्टेट्स को पिक किया, पर्टिकुलर पार्टीज को के नेम को पिक किया। इफ यू आर श्योर अबाउट द कंडीशन तभी आपको वो चीजें बोलनी है। इफ यू आर नॉट श्योर देन यू आर नॉट गोइंग टू नेम द स्टेट्स और द पर्सन और पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है। इफ यू आर श्योर देन ओनली यू कैन स्पीक, ठीक है। ऐसी कोई भी हमें, और इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ना, तो ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल और किसी पर्टिकुलर स्टेट को तो पिक करना ही नहीं है, ठीक है। Okay. इसके अलावा आपने क्या मिस किया? आपने ठीक है, स्टेबिलिटी का इशू, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है टू पार्टी सिस्टम में बिकॉज ऑफ कोर्स दो ही पार्टीज हैं, जो हमने डिस्कस भी किया कि 1-on-1 करके भी 50-50 चांसेस होते हैं, सो देयर इज मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। उनकी डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट रहेगी क्योंकि अगेन टू पार्टी है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, वो अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल है एंड दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू द वोटर्स एज वेल, फाइन। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? वोटर्स के पास लिमिटेड चॉइस है, उनके पास दो ही चॉइस रह गई है, ठीक है। पॉलिसीज, बिल्स जो आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ज्यादा पार्टीज हैं, ज्यादा ओपिनियंस हैं, ज्यादा पॉलिसीज हैं, ज्यादा बिल्स आएंगे, ठीक है। दो ही पार्टीज हैं तो थॉट्स भी दो ही रहेंगे, पॉलिसीज भी दो ही आएंगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही जगह हो जाएगा एंड वन इज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, ओके। मल्टीपल पार्टीज में क्या फायदे हो सकते हैं? वोटर के पास बहुत चॉइसेस हैं, क्योंकि इंडिया डाइवर्स है तो वहां पर तो ऑफ कोर्स मल्टीपल पार्टीज ही वर्क करेंगे टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी कम्युनिटी। मल्टीपल पार्टी सिस्टम में क्या होता है? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। और मल्टीपल पार्टी सिस्टम के क्या रह सकते हैं? वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज दे आर लाइक मेड अप ऑन अलायंसेस, तो डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज वन पर्सन इज इन फेवर एंड वन पर्सन इज इन अपोजिंग। और अगर डिसीजन मेकिंग हो भी गई किसी चीज को लेके तो वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, और जब तक वो चीज इम्प्लीमेंट होती है तब तक मे बी दे लूज द इलेक्शन एंड अदर पार्टी विल कम इन पावर, तो वो चीज वहीं पर खत्म हो गई। So making the policies and implementing the policies is very difficult in multi-party system. Okay? Conclusion मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे बेटर कर सकते थे इसको। इसके अलावा किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो आप लोगों में से? इंट्रो करके बता देना। Intro, yeah. So intro कैसे जाएगा? Hi friends, my name is Neha. Today we are going to discuss on the topic, is two-party system is good for India or not? In my thoughts, the topic is very relevant because of the today's India condition. Now let me explain what is a two-party system. Two-party system is a system where there will be only two parties for the voters. The voters can choose from, okay. But now we are like living in India, it is a democratic country and we are having multiple parties. So we are to going discuss, is two-party system is good for India or not? I am opening the house for you all and you are like more than welcome to give your points here. ठीक है? डिफरेंस था थोड़ा सा अंबर? यस मैम, बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट, कुछ पूछना हो आपको? राजू एंड अजय, प्लीज मेक श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड आपकी माइक कनेक्टिविटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेटर हो, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी पर्सन कोई भी चीज लूज कर जाए, ठीक है? Yes. क्रूशियल, प्लीज स्टार्ट टू मेंटेन नोट, इट विल गोइंग टू हेल्प यू ओनली। Some problem in the earphone. हाँ जी, And this problem is I think it's प्लीज अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना तो आप बेटर सुन पाओगे और बेटर अपने ओपिनियन और अपना पार्टिसिपेशन दे पाओगे। अगर आप अपना पार्टिसिपेशन दे पाओगे देन ओनली आई विल गिव यू फीडबैक ना। मुझे आपकी चीज ही क्लियर नहीं सुन पा रही है तो मैं फीडबैक ही नहीं दे पाती हूँ उस चीज के लिए फिर। ठीक है जी, माइक में प्रॉब्लम है, ओनली माइक में प्रॉब्लम। नहीं भी हो सकता है माइक प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? एनीथिंग एल्स? नो? ओके, yeah, Amber, you were saying something? नो मैम।
Thank you. Okay. Okay, bye bye. Thank you.